तो मॉर्निंग टाइम है और आप लोग देखो स्वेटर पहन रखी है। आप लोग इतनी गर्मी में शायद तो मुझे हो रहा है कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा सा मैंने स्वेटर पहन ली क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और शायद कैमरे पे फेस टू फेस मैं बहुत टाइम के बाद बात कर रही हूँ, शायद बहुत टाइम के बाद, क्योंकि कैमरा पकड़ने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है। और पूरा किचन भी मैसी पड़ा हुआ है, किचन के पूरा घर भी मैसी पड़ा हुआ है। मॉर्निंग का ही टाइम है, तो अभी सबसे पहले किचन का आप कह सकते हैं नाश्ते का और लंच का जो भी दोनों मेरा एक साथ हो जाता है। तो नाश्ते का और लंच का काम मैंने निपटा लिया है और घर में भी काम चल रहा है, इसलिए तो मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। दूसरा मैं कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही हूँ, आप गाड़ी की हो जाती है, फेस टू फेस बात नहीं कर पा रही हूँ। तो बस वो ये क्योंकि बहुत काम हो रखा है, बहुत काम किया और मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो पुताई चल रही है अभी, इसलिए भी, और घर में ना बहुत काम है। मेरा पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है, पूरा घर। और मैं भी आपको बाहर भी दिखाती हूँ। तो बाहर होगी हमारी दिखेगा, तेरे पुताई का काम शुरू हो चुका है अभी, थोड़े भी दीजिएगा, हमारा तक शुरू नहीं हुआ पड़ा हुआ है। और वो भी है ना रेगुलर आ भी नहीं रहे, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पूरा घर अभी अस्त व्यस्त और बड़ा गंदा सा हो रखा है। हो जाता है जब घर में पुताई होती है तो बहुत गंदा सा हो जाता है। और बच्चों की आज छुट्टी होना था, बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, लेकिन बच्चों की है आज, बच्चों की छुट्टी है। तो बस मुझे भी थोड़ा सा करना है क्लीनिंग का काम, पर्दे हैं मेरे वॉश करने के लिए। और तो खैर किचन की क्लीनिंग मैंने कर ली थी, क्योंकि किचन में अच्छी सफाई कर ली थी, बाथरूम वाथरूम मैंने क्लीन कर लिया। और भी जैसे एक दो दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए तो मैंने क्लीनिंग का ही काम था, क्लीनिंग ही की है मैंने। लेकिन वही था, फिर क्लीनिंग के वीडियो जाते हैं, आप लोग भी बोल जाते हैं। और मेन बात है कि मुझे कैमरा उठाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता, बिल्कुल भी। तो आज शायद मैं इस रूम के पर्दे क्लीन करूँ, मे बी टाइम हुआ तो, अगर होगा तो मैं अपने साथ शेयर करूँगी, नहीं होगा तो फिर तो कहाँ से शेयर करूँगी। तो एक एक रूम करके मुझे पर्दे धोऊंगी, क्योंकि सारे एक साथ नहीं हो सकते, इतना टाइम मुझे नहीं होगा। और फिर प्लस क्या, अगर सिर्फ मुझे पर्दे धोने होते, बाद में मुझे पर्दे भी धोने, साथ मुझे जो खिड़कियाँ वो भी क्लीन करनी है। तो मैं सोच रही हूँ जैसे होता है ना, इस रूम के पर्दे भी धोंगी, साथ में डंडे भी क्लीन हो जाएंगे और खिड़कियाँ भी। तो मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। फिर वो ये एक ही दिन में करो, जल्दीबाजी में करो तो उतनी अच्छे से बारीकी से सफाई हो नहीं पाती है। तो स्टेप में मुझे करना है। और मुझे कोल्ड भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे निकालने लगी हूँ पर्दे। तो इसके जो ये कुंडे हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइट से हो रहे थे, निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम सी भी हो रही थी। और बहुत अटपटा सा भी होता है मतलब निकालने में, क्योंकि डंडा वो है ना लंबा सा है यहाँ पे। तो धूप देख रहे होंगे आप, मॉर्निंग का ही टाइम है और इतनी तेज़ धूप हो रखी है बाहर में, बता नहीं सकते आपको, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो साथ ही साथ मुझे पर्दा इससे डंडे भी साफ़ कर लेती हूँ। और जो साइड साइड में भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की धूल और जाले से लगे होते हैं ना, तो वो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं एक एक रूम करके पर्दे क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है कि ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। डंडे भी क्लीन कर लेती हूँ, साथ ही साथ में खिड़की भी क्लीन कर लेती हूँ। तो आप कह सकते हैं कि पूरे पोर्शन की फिर अच्छे से ही क्लीनिंग हो जाती है। तो बस वही कर रही हूँ मैं। पहले एक खिड़की के मैंने पर्दे निकाल लिए थे, फिर दूसरी तरफ दरवाजे। तो इस रूम में ना बहुत मतलब आप कह सकते हैं चार जोड़ी पर्दे हैं, क्योंकि 2 खिड़कियाँ हैं, 2 दरवाजे हैं, तो 4 जोड़ी पर्दे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी और मशीन में डालूंगी पर्दे। तो इस तरह से जो ये गोले वाले होते हैं ना, इनको मैंने पहले साथ में मिला के, जैसे कुछ लोग तो बांध भी लेते हैं, लेकिन मैं बांधती नहीं हूँ, ऐसे इन्हें मिला के और फिर इसको अंदर को करके और डाल लेती हूँ। तो नहीं टूटते हैं, मतलब बहुत बार धोए हैं मैंने, तो अभी तक तो मेरे नहीं निकले कभी भी। बहुत से लोग जैसे बांध भी लेते हैं, तो आप चाहें तो बांध भी सकते हैं, वरना नहीं ना वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो खैर अभी तक तो नहीं टूटे हैं मेरे कभी भी। तो 4 पर्दे मैं एक बार में डाल लूँगी, 4 पर्दे दूसरे बार में डाल लूँगी। तो पहले तो खैर मैं 2-2 करके धोती थी, लेकिन अब मैं जैसे होता है ना स्टार्टिंग में तो डर सा लगता है कि कहीं, जब नए थे, तो अब जैसे अपना वो हो जाता है, अंदाज़ा सा आता है। 4-4 पर्दे करके मैंने डाल दिए थे। तो एक तरफ मशीन में मैंने पर्दे घूम रहे थे और दूसरी तरफ मैं खिड़कियाँ भी क्लीन कर रही हूँ। और खिड़कियाँ भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करी थी, जैसे जालियाँ अलग से साफ़ करी थी। और जो ये है मतलब जो बीच में ये डंडे से होते हैं वाइट वाले क्या बोलते हैं, मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, तो वो भी मैंने अच्छे से झाड़ के अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद में बाहर की तरफ से जो बाहर की तरफ को शीशे होते हैं उन्हें भी अच्छे से साफ़ करूँगी। तो उन्हें मैंने पहले गीले से और फिर सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो आप कह सकते हैं पूरा ही अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, इसीलिए एक रूम करके मैं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ सारे रूम के भी धो, वैसे तो खैर सारे रूम के तो नहीं धुल सकते थे, लेकिन 2-3 रूमों के धो सकती थी। लेकिन फिर ये होता है कि सिर्फ पर्दे ही धुलते, और खिड़कियों की धूल वूल भी मुझे फ़िलहाल में बहुत ज़रूरी हो रखी थी झाड़नी। तो इस मतलब डीप क्लीनिंग हो रही है आप कह सकते हैं पूरे घर की।
तो डीप क्लीनिंग क्यों हो रही है वो आप लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा। कुछ कारण है इसलिए पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी हो रही है, दूसरी तरफ पुताई भी चल रही है। तो अभी पुताई का काम भी है, तो बस क्लीनिंग का काम लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक तरफ खिड़कियाँ क्लीन हो गई थी, दूसरी तरफ पर्दे भी धुल गए थे। तो बस इनको मैं छाल लूँगी और ड्रायर में डाल लूँगी। और धूप होने लगी थी, वैसे तो यहाँ पे जहाँ पे मैं धो रही हूँ वहाँ पे तो छाया है, लेकिन धूप थोड़ा तेज़ सी होने लगी थी क्योंकि अंदर का काम भी निपटाना था और बाहर का एक्स्ट्रा। फिर वही होता है, मेरे काम एक तो बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही एक्स्ट्रा काम निपटाती हूँ। एक ही दिन में मैं ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे ड्रायर करके इनको मैंने डाले छत में। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसलिए मैंने, आप लोग देख रहे होंगे चुन्नी कैसे डाली हुई है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और इसके बाद ये दिन का टाइम है, तो लंच हमने कर लिया था। नहाना धोना मेरा हो चुका था, लंच भी हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा पर्दे भी लगा लेती, क्योंकि फिर छूट जाता है ना, आलस सा आता है तो फिर आलस ही आता है। और लगे हाथ जो काम कर लो तो कर लो, अगर छूट जाते हैं तो फिर छूट ही जाते हैं। फिर अगर मैं अभी ना लगाती तो फिर शायद मैं रात तक ही इन्हें लगा पाती, फिर मुझे टाइम भी ना होता, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम थे, तो फिर मुझे टाइम नहीं होता। तो फिर बस लंच करने के बाद, क्योंकि लेट हो गई थी, मैंने बच्चों को लंच करा दिया था, मैंने भी लंच कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्दे लगाने, और पर्दे लगाते लगाते एक पर्दा मैंने, मतलब क्योंकि मैं टीवी भी देख रही थी, आप लोग देख रहे होंगे, टीवी भी देख रही थी, बच्चों ने लगा रखा था तो टीवी भी देख रही थी, पर्दे भी लगा रही थी। तो एक पर्दा ना मेरा थोड़ा गलत लग गया था, तो अभी देखना आप लोग में से, जो यहीं पे सामने वाला जो मैंने खिड़की का लगाया ना, तो ये एक उल्टा लग गया था, एक सीधा लग गया था, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। लेकिन मैंने बाद में ध्यान किया, फिर मैंने, लेकिन मैंने उसी टाइम सही कर दिया था, क्योंकि फिर नहीं हो पाता है, फिर आलस पे आलस आता है। और कुछ कपड़े भी मेरे तय लगाने के वाले पड़े हुए थे, तो बस यहाँ पे इन बच्चों ने टीवी चला रखा था, तो मैं साथ साथ में टीवी भी देख रही थी और ये पर्दे भी लगा रही थी। और ये वाले जो होते हैं ना, बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी। जो पहले टाइम में जो वो वाले आते थे ना, हुक वाले तो उनको लगाने में तो गर्दन में दर्द हो जाता था। लेकिन ये वाले बहुत ही, जो गोल वाले होते हैं ना, जिन्हें बस डंडे में डालना होता है, बहुत ईजी होते हैं डालने में। इनमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनमें तो बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था, और जैसे निकल भी जाते थे वो ऐसे हो जाते थे। और बस यहाँ पे लगाने के बाद मैंने ध्यान किया, जब मैंने ये वाला पर्दा लगाया था, उधर जब मैं सारे पर्दे देख रही थी तो ध्यान किया थी और देखा कि ये वाला उल्टा लगा हुआ है, तो ये देखिए फिर मैं इसे दोबारा से सही कर रही हूँ, और लगे हाथ ही मैंने इसे सही कर लिया था। बस इस तरह से मेरा ये वाले रूम के, आप कह सकते हैं, खिड़कियों की भी क्लीनिंग हो गई थी, पर्दों की भी क्लीनिंग हो गई थी। और इसी तरह मैं एक एक रूम करके सारी खिड़कियाँ और पर्दे क्लीन कर लूँगी, फिर ईजीली मेरा काम ऐसे करके हो जाता है। तो पर्दे सारे लग चुके हैं, और पर्दे लगाने के बाद मुझे जाना था थोड़ी सी टेलर की दुकान में, क्योंकि कुछ काम था। एक कुर्ती देनी थी बेटी की फिटिंग के लिए, और कुछ मेरे कपड़े भी थे, वो भी लेके आने थे। तो कुछ तो दे दिए उन्होंने, और कुछ अभी मतलब सिले नहीं है तो नहीं दिए। तो बस वही होगी, थोड़ा भाग दौड़ तो कहना, वैसे तो है बगल में ही, लेकिन वही है ना, एक तो धूप बहुत हो रही है, और टाइम 4 बज चुका है, पूरा 4 बज चुका है और मतलब काम तो खैर सारे हो चुके हैं, लंच हो चुका है, बर्तन वर्तन क्लीन कर दिए, पर्दे लगा लिए थे। पर्दे लगाने के बाद फिर थोड़ा काम, मतलब बर्तन वर्तन क्लीन किए मैंने, और उसके बाद मुझे टेलर की दुकान जाना था। तो बस वही हुआ, मुझे फिर वही फ़ोन उठाने का टाइम नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था। तो मैं चलो थोड़ी सी फिर बात कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही हो जा रहा है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग में ही सारा जा रहा है, और काम तो अभी बहुत हैं। अभी मतलब कह सकते हैं आप, बच्चों के बुक्स में मैंने खैर सब में कवर चढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी आधी आधी तो नहीं, 2-4 बुक्स हैं, बेटी की हैं, बेटे की तो सारी मैंने चढ़ा दी है। तो बस वही हो गया इस टाइम पे ना, एक तो सारे काम एक साथ हो गए। वही बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, स्कूल कवर चढ़ाना, स्कूल की तैयारी करना, और 3 दिन से बच्चों की छुट्टी थी, कल स्कूल है, तो कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। और अभी तो नहीं करूँगी, अब थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से मॉर्निंग से अभी तक लगी हुई हूँ, बिल्कुल मैंने रेस्ट नहीं किया। ज़्यादा देर तो नहीं, आधा घंटा रेस्ट करूँगी, आधा घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर से मैं अपने काम में लग गई। और मैं सोच रही हूँ एल भी कर लूँगी, लेकिन मुझे पता है एल बी करने का भी टाइम नहीं हो रहा है, लाइव करने का भी टाइम नहीं हो रहा है। मतलब बहुत दिन पहले की, 3 या 4 दिन पहले की थी, वो भी मैं बच्चों को कवर चढ़ा दी, कवर चढ़ाते चढ़ाते ही मैंने एल बी कर ली थी, और बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं हो रहा है, अभी बहुत बिजी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे टाइम था 5:30 लगभग का टाइम था, शाम का इवनिंग का टाइम था, और बेटा मेरा भी सो ही रखा था, क्योंकि लेट सोया था,
तो सो रखा था। मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ बुक्स में कवर वैसे मैं लगभग सारे चढ़ा चुकी हूँ, बच्चों के सभी किताबों में चढ़ा चुकी हूँ। बस 4 किताबें बची हुई थी बेटे की तो नहीं थी, सिर्फ बेटी की 4 किताबें बची हुई थी, इनमें मैं चढ़ा रही हूँ। तो आज आप कह सकते हैं मेरा जो कवर चढ़ाने वाला फाइनल काम है वो पूरा फाइनल हो जाएगा। तो इस टाइम पे ना बहुत काम हो रखा है। एक तो हमारे घर में भी अभी थोड़ा कुछ काम चल रहा है, काम लगा हुआ है, प्लस बच्चों के स्कूल का काम भी आ गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजीनेस हो रखी है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, एलबी भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इन कामों में लगूंगी तो बहुत थकावट हो जाएगी और फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कह सकते हैं घर के काम ना डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो कि मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि डिस्टर्ब हो। उसके बाद बच्चों के स्कूल के कपड़े करने लगी थी मैं प्रेस, क्योंकि दूसरे दिन बच्चों का है स्कूल। बच्चों के स्कूल के कपड़े भी मैंने प्रेस किए थे, प्लस हस्बैंड के भी ड्यूटी के कपड़े प्रेस कर लिए थे। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।